नीति तो केवल यही जानते हैं, के जाने वृषभानु नंदिनी और के जाने ये कान्हर कारो। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि भाई जब प्रेम कहे ना कोई कहीं पर भी, इस सारे अस्तित्व में जब भी कोई प्रेम कहे तो मन नहीं जाना चाहिए। जैसे धनुष्मान कहने पर मन धनुष्मान की ओर ही जाता है, लड्डू कहने पर मन लड्डू की ओर जाता है। ऐसे प्रेम सुनते ही मन कहां जाए? मन यहां वृंदावन की इस निकुंज की सीमा में, जहां ये गौर वरण वृषभानु नंदिनी श्याम वरण नंद नंद विराजे हैं। रसिक संत तो कहते हैं फंद सरकावत फिरत दिन, लाल जी के लिए कहा है रसिकों ने कि रे फंद सरकावत फिरत दिन और चित चंचल जो कहंत। एक और बात आपको कहूं, जैसे प्रेम सुनते ही मन युगल की ओर जाना चाहिए ना, ऐसी चंचल शब्द सुनते ही मन किसकी ओर जाए? लाल जी की ओर। चंचल तो वही है भाई जहां चंचलता शोभा पाती है, जहां चंचलता शोभायमान है, ऐसे चंचल श्री लाल जी। डोंगर जी महाराज बार बार कहते थे, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता था जब वो कहते थे श्री बाल कृष्ण को स्वरूप अतिशय सुंदर और स्वभाव अतिशय चंचल, अतिशय चंचल। तो ऐसे अतिशय चंचल फंद सरकावत फिरत दिन। ब्रज की लीला में क्या करते हैं ठाकुर जी? किसी को नेत्रों से छेड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, किसी को नेत्रों से छेड़ते हैं और चलते चलते ऐसे ही किसी गोपांगना की वेणी का स्पर्श कर लेते हैं। और कभी कभी अपनी वंशी से कोई ऐसी चंचल चेष्टा करते चलते हैं, माने सीधे तो चलते ही नहीं, वो गाते हैं ना, हो तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मुझसे एक बार किसी ने पूछ लिया, बोले मतवारी भी समझ में आता है, प्यारी भी समझ में आता है, पर ये अजब क्यों कहा? अजब तो माने अजीब, अजब। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मैंने कहा भाई अजब इसलिए कहा है, देखेंगे तुम्हारी ओर, चलेंगे इनकी ओर और पहुंचेंगे मेरे पास। ऐसी चाल है उनकी। आपको लगेगा हमारी ओर देख रहे हैं, हमारे पास आएंगे, देखते देखते पहुंच जाएंगे यहां। इनको लगेगा पहुंचेंगे नहीं, वो आ जाएंगे मेरे पास। तो ऐसे फंद सरकावत फिरत चित चंचल जो कहंत, और कह रहे फंदे जो कुंतल विकट लट, वो अतिशय चंचल। अरे और तो और जिसको वेदों की ऋचाएं भी नहीं बांध सकती, उनका भी कोई शासन वहां नहीं चलता। गरीब फंदे जो कुंतल विकट लट, वो बंधा कहां है? उसको बांधने के लिए कौन सा ऐसा दृढ़ बंधन मिला? ऐसी कौन सी रज्जू मिली इसने उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को बांध लिया? वो रज्जू कौन सी है? देखो माई अबला के बल रास अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लट पास। वो प्रिया जी की जो सचिक्कण केश राशि की एक लट है, जो बार बार उनके कपोल कमल का स्पर्श करके धन्य हो रही है, उसी एक कुंतल विकट लट में लालजी बंधे हैं। ऐसा चंचल और ऐसे बंधन में बंधा है। इसके मूल में क्या है? ये तो भाई बड़ी विलक्षण घटना है, ये तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। क्यों ना हो, इसके मूल में जो कारण है ना, वो सबसे विलक्षण है। क्या कारण है? लय प्रेम रस मोहि। इसलिए नारद जी कहते हैं भाई, बहुत कह देने के बाद महापुरुषों ने अंत में क्या कहा? अंत में कहा भाई अनुभव रूपम, अनुभव करो। अब ये इतना वर्णन क्यों किया? इतना वर्णन किया आपको मुझे उस ओर प्रेरित करने के लिए। ऐसे सुनते हो ना आप किसी के बारे में, बहुत सुना, तभी तो इच्छा स्फुरित होती है उस ओर जाने की। तो महापुरुषों ने जितना ये प्रेम का वर्णन किया, किस लिए? जहां से हम कल इस चर्चा में प्रविष्ट हुए कि भाई ये श्रेष्ठ जीवन मिला है, श्रेष्ठतम वस्तु प्राप्त करने के लिए। क्षमा करना, शास्त्र पुराणों में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं के वर्णन आपको मिलेंगे, तो आप भूल जाएंगे, भ्रमित हो सकते हैं कि भाई ये प्राप्त करें या ये प्राप्त करें। पुराणों की रचना इस प्रकार से की गई है, आप जो खोलकर पढ़ेंगे आपको लगेगा यही सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई भी पुराण खोलकर पढ़िए, आप जो खोलकर पढ़ेंगे आपको लगेगा भाई यही सर्वश्रेष्ठ है।
तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इन महापुरुषों ने अनुग्रह करके, यद्यपि ये अनिर्वचनीय है, ये अकथनीय है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी, न आदि न अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। और ये कहानी कैसी? अकथ कथा, अकथ कहानी प्रेम की, कहीं नहीं जा सकती। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, ना तो कहा जाता है और ना सहा जाता है, ना कहे बिन रहा जाता है, कहे बिन रहा भी नहीं जाता। अब मन होता है कभी कभी हमारा कि भाई चलो अब कुछ दिन एकांत में भजन करेंगे, एकांत में भजन करेंगे। लेकिन सच बताऊं, वो थोड़े दिन के एकांत के बाद लगता है नहीं भाई चलो अब तो कुछ कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सब तो कह चुके, कोई नई बात तो है नहीं। मैं जो आपसे कह रहा हूं कोई नई बात थोड़ी है, पहले भी कही है, आज कह रहा हूं और फिर आगे कहूंगा। और जो कहा है वो भी पहले कहा जा चुका है। मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है, एक भी शब्द मेरा नहीं है, सब पहले कहा जा चुका है। वो इसी अस्तित्व में है, वहीं से लेकर आपको सुनाया जा रहा है। पर फिर भी भाई कहे बिना रहा नहीं जाता, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भाई ये जो प्रेम है यही श्रेष्ठतम है, यही विलक्षण है, यही वो है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। जा ही लहे कछु लैन की चाह नहीं हमें हुए। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और नहीं प्राप्त करना है, फिर तो बांटना है, फिर तो बांटना है। जिसका स्पर्श होते ही जीव कुछ ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि प्रिया प्रीतम के सन्मुख होकर हम क्या कहते हैं? चिर जीवो भूतल यह जोरी, नव निकुंज अविराम श्याम संग नीको बनो समाज, जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। अंचल उठा उठाकर सहचरियां आशीष देती हैं, लाडीजू थारो अविचल रहो जी सुहाग। अब भूखा आदमी थोड़ी भंडारा चलाता है भाई। कुछ ऐसा है कि एक बिंदु प्राप्त होते ही जीव भी सिंधु हो जाता है। ये ऐसा विलक्षण प्रेम है कि जिसका बिंदु प्राप्त होते ही जीव सिंधु हो जाता है। भोली सखी कहती है कि जो है यहां का सो न अनंत का, जो है यहां का सो न अनंत का, दंपति पानिप पागे है। आहा, और फिर कहती है इस दर का जो भिखारी, जो इस द्वार का भिक्षुक है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे। इस द्वार का भिक्षुक है वो त्रिभुवन को तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इस द्वार का भिक्षुक ऐसा है कि ये महिमा किसकी है? ये महिमा भाई ना मेरी है ना आपकी है, ये महिमा प्रेम की है। मैं यहां पे आया हूं, आप आए हैं, ये महिमा किसकी है? प्रेम की है। आप घंटों पहले आकर बैठते हैं, किसकी महिमा है? मेरी महिमा है ना भाई, ये प्रेम की महिमा है, ये हित की महिमा है। इस सारे अस्तित्व को महिमावंत करने वाला कौन है? हित है। सृष्टि के कण कण को गतिमान करने वाला कौन है? यही हित है, यही प्रेम है। हाँ, पर यह बात अवश्य है, यह बात मुझे पक्षपात पूर्वक कहनी पड़ेगी कि इस प्रेम का जहां तहां केवल अनुभव होता है, वो प्रेम इन नेत्रों का विषय बन जाता है, इन श्रवणों का विषय बन जाता है। वो जो प्रेम है वो देखा जाता है, सुना जाता है, उसका स्पर्श होता है, उसका आस्वादन होता है। कहां? यहां ये वृंदावन की सीमा में, यहां इस नव निवृत्त निकुंज की सीमा में वो प्रेम विलासमान है, बिलस रहा है। और उस प्रेम का निर्वाह करने वाला कौन है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर दीन अपनपो माने। मुझे बड़ी प्रिय लगती है रसखान जी की ये पंक्ति कि बहुत ढूंढा, यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, कहीं नहीं मिला। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, और वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, कहीं नहीं मिला। तो फिर करिए जब ढूंढी ढूंढी जब हार थक्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, फिर देखियो दुर्यो। कल मैं आपको कह रहा था ना, संतों की बात में बात अरे देखा, पर वो है कैसा? प्रत्यक्ष नहीं है। देखो दुर्यो छिपा है, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलूटत राधिका पायन। तो जैसे प्रेम कहते ही हमारे मन में उस भाव की स्फुरना हो, ऐसे ही प्रेमी कहते ही हमारा मन चित्त जाए कहां?
जहां देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत राधिका पायन। देखने वाला कह रहा है भाई एक है प्रेमी, एक ही प्रेमी है, दूसरा नहीं है, एक है प्रेमी। इसलिए हमारे श्री लाल जी का नाम रसिक शेखर है। उनके जैसा रसिक और कोई नहीं है। जैसे मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले भक्तमाल में सबसे पहला जो छप्पा है वो भगवान के 24 अवतार हैं। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? भक्तमाल में तो भक्त के स्मरण से बात होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा भाई इनसे बड़ा भक्त कौन है? इनसे बड़ा भक्त कौन है? ठाकुर जी के जैसा कोई भक्त है? अपने भक्तों की जैसी भक्ति ये करते हैं, कौन करता है भाई? कौन कर सकता है? संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले और कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। इनके जैसा कोई भक्त नहीं है भाई, इनके जैसा कोई सेवक नहीं है, इनके जैसा कोई सेवक नहीं है, इनके जैसा कोई पुजारी नहीं है। जैसे प्रेम देव की पूजा ये करते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं, हमारे महाप्रभु जी संकेत करते हैं ना, सुरंग पाग लटक रही वाम भाग। आप एकादशी पूर्णिमा का दिन दर्शन करते हैं, मुकुट धराया जाता है श्री लाल जी को, वो झुका है ना कहां? प्रिया जी के चरणों की ओर, जिन्होंने अपना समग्र वैभव समग्र ऐश्वर्य पहले झुकाया है, पहले निवेदन किया है, समर्पित किया है श्री जी के चरणों में। और किया किस लिए है? किया किस लिए है? जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सुख करहु प्रेम के नाते। आप मेरी ओर देखिए न देखिए, आप बोलिए न बोलिए, जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। जब कोई ये कह दे कि भाई जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप ही को देखेंगे, आप ही को सुनेंगे, हम आपके हैं। महाप्रभु कह रहे हैं ना, जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सुख करहु प्रेम के नाते। देखो प्रेम का दर्शन तो प्रेमी के सन्निकट जाकर होगा ना, प्रेम का दर्शन तो प्रेमी के ही सन्निकट जाकर होगा। कहां जाएं? कहां है प्रेमी? मैं प्रेमी हूं, आप प्रेमी हैं ना भाई? ये घर तो बड़ी दूर है। जिन्होंने उस प्रेम का दर्शन किया वो तो कहते क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्र कर्माः यत्तम नाम स्मृति महिमा एष वृंदावन से। वो कह रहे अरे प्रेम की बात तो छोड़ो, ये बात मत करो, ये शब्द भी हमारी जिह्वा पर आ रहा है, ये तो इस धाम की कृपा है, इस प्रेम धाम की कृपा है। महिमा एष वृंदावन से निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। आज जहां से हमने चर्चा में प्रवेश किया, निगम ब्रह्म अर्थात समस्त शास्त्र पुराण, बोले परसत नहीं, वो इसका स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं बंधे हैं विधि और निषेध के बंधन में। महाप्रभु जी ने कृपा की और विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट रतधारी। ये हित की, ये रस की, ये प्रेम की उपासना प्रकट की। पहले भी मैंने आपको निवेदन किया, पुनः कर रहा हूं भाई, किसी स्थान को संसार नहीं समझना, किसी स्थान को संसार समझने की भूल नहीं करना। जैसे मैंने कहा ना, प्रेम सुनते ही मन कहां जाए, प्रेमी सुनते ही मन कहां जाए, ऐसी संसार सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? द्वैत, द्वंद्व। द्वंद्व का ही नाम संसार है, और चाहे वो द्वंद्व विधि और निषेध का द्वंद्व क्यों ना हो। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी है, पर है तो ऐसी ही बात भाई, है तो ऐसी ही बात। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया, फिर वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेनि कैवल्यतः, परम तुम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। बड़ी कृपा की है आचार्यों ने। आप और मैं अपने अपने सामर्थ्य से थोड़ी यहां तक पहुंच सकते थे। उन्होंने कृपा करके पहले उस रस को प्रकट किया। कुछ ऐसा भी है भाई जो सबसे परे है, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, सबते दूर। वृंदावन शतीला में आप और मैं पढ़ते हैं ना, श्रीपति श्रीमुख कमल कहो। श्रीपति अर्थात श्रीमन नारायण, उन्होंने अपने श्रीमुख से श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाई। नारद जी को समझाकर कहा, और वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई। ये जो रस है ये सबसे दूर, सबसे छिपा कर रखा गया है। क्यों?
क्योंकि भाई आपको मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर का अभ्यास है आपका और मेरा, करने का, भरने का और मरने का। ये जीव का जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। जब से जीव है तब से यही तो कर रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं ना ये बात, सर्वम कुर्वन्ति और भगवंतम न भजन्ति। खुश हो जाते हैं लोग पढ़ के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान की बात सुन के भी खुश हो जाते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अरे क्या करे तुम्हारे अंश होने का, यहां तो भीतर भी क्लेश है, बाहर भी क्लेश है, दिन रात क्लेश ही क्लेश देख रहे हैं, क्या करें, क्या किया जाए। अब सोहम सोहम जपते रहो, शिवोहम शिवोहम जपते रहो, कुछ हाथ तो आता नहीं, कुछ भी हाथ नहीं आता। मैं एक बार ऋषिकेश गया तो एक बोर्ड लगा था, शिवरात्रि के दिन थे शायद, बोर्ड लगा था, बोर्ड पर मैंने देखा एक महात्मा बैठे हैं, उन्हीं के यहां पर बेलपत्र धरे और चेला लोग वहीं पर जल चढ़ा रहे हैं। ये होता है, ये होता है। क्या क्या करें। भगवान कह रहे ममई वांशो, तुम मेरे अंश हो, हम हैं तो भाई क्या करें, हमको तो चैन नहीं है, तुमको होगा, तुम सच्चिदानंद परमेश्वर हो, परमात्मा हो, पर हम क्या करें, हमको तो चैन नहीं है, मन को एक क्षण का चैन नहीं है, चित्त को एक क्षण का चैन नहीं है, हम क्या करें। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, चैन कहां है, चैन तो तुमको भी नहीं है। ठाकुर जी से कह रहा है भक्त, वो चैन तो तुमको भी नहीं है, तुम भी बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर बिगाड़ रहे हो। कोई पूछे भाई बिगाड़ना है तो फिर बनाते क्यों हो, और जब फिर बनाना है तो फिर बिगाड़ क्यों रहे हो, क्योंकि चैन तो तुमको भी नहीं है। तुमको भी चैन कहां मिला आकर, तुमको भी चैन यहां हमारी प्रिया जी के चरणों में आकर मिला है। यहां आने के बाद फिर दूरे सृष्टि आदिवाद तक ये जो संसार को बनाने बिगाड़ने का जो क्रम, ये छूटा टूटा, तुम्हारा भी कहां छूटा। तुमको भी जन्म जन्म से चैन नहीं है, हमको भी जन्म जन्म से चैन नहीं है। आपको और हमको चैन मिला कहां, श्री जी के चरणों का सुमिरन कर। अब देखो भाई, कोई विद्वान सुनेगा तो हो सकता है मुझ पर नाराज हो जाए, क्यों हो जाएगा ना, हो भी जाते हैं। पर भाई बिना लाग लपेट के सोचोगे तो बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। मैं कह रहा था ना कि वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जीव है, वो स्वरूप से शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, बात सब ठीक है, पर वो स्वभाव से दुष्ट है। वो स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है, स्वभाव से खल है। अब बुरा मत मानो, चलो मान भी लो, फिर भी मैं आपसे पूछूं, अब कोई देखने में बड़ा सुंदर हो और स्वभाव हो उसका विषैला, तो उसके साथ में कोई सुख है, कोई सुख नहीं है। और चलो देखने में न हो पर स्वभाव सुखद हो, तो उसके साथ भाई जीवन बीत जाता है। स्वभाव अनुकूल हो तो जीवन बीत जाता है, जीवन सुखद हो जाता है। तो जीव स्वरूप से तो शुद्ध है पर स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से कैसा है, कुटिल खल कामी, ये सूरदास जी ने स्वभाव के लिए कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और सबसे बड़ी कुटिलता क्या है, जिस तन दियो ताही बिसरायो, जिसने ये श्रेष्ठ मानव देह दिया। कपिल भगवान माता देवहूति से वर्णन करते हैं गर्भवास का, कपिल गीता में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है स्वयं कपिल भगवान ने, कि किस प्रकार जीव गर्भ में त्रास पाता है, किस प्रकार जीव गर्भ में भगवान की स्तुति करता है, याद करता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे निकालो यहां से। और संसार में आते ही जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ये कुटिलता है और ये स्वभाव से है। और स्वभाव बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, बार बार के अभ्यास से भी स्वभाव नहीं बदलता है। इसलिए तो कल मैंने आपको कहा था भाई सब मदारी का खेल है, बाकी तो चमत्कार क्या है, किसी संत की कृपा से जीव भजन करने लगे, ये चमत्कार है। ये भजन जीव के स्वभाव में नहीं भाई, ये आपके मेरे अधिकार की बात नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान कृपा साध्य हैं। कृपा साध्य, साधन साध्य होने का अर्थ क्या है, साधन साध्य अर्थ ना होने का अर्थ ये नहीं कि खाओ पियो और सो जाओ और मर जाओ, क्योंकि भगवान तो कृपा साध्य। बहुत लोग कहते हैं जब जब मिलेंगे तब मिलेंगे, भगवान तो कृपा साध्य हैं, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। कि तुमसे पूछो तुमको क्यों बुलाएंगे,
जो लोग कहते हैं जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे, जब ठाकुर जी तब बुलाएंगे तब जाएंगे, तुमसे कोई पूछो भाई तुमको क्यों बुलाएंगे? तुमको यमराज बुलाएंगे जिस दिन बुलाएंगे, ठाकुर जी क्यों बुलाने लगे? वो तो किसी को भी नहीं बुलाते, वो तो किसी को भी नहीं बुलाते। मीरा जी ने जीवन भर भजन किया, और जब मेवाड़ से वो 100 ब्राह्मण गए मीरा जी को लेवा लाने के लिए कि भाई साहब आप चलिए, जब से आप आई है तब से वहां अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ रहा है, मेवाड़ बड़ा कष्ट पा रहा है। मीरा जी ने कहा ठीक है मैं प्रभु से आज्ञा ले आऊं। ठाकुर जी से पूछने गई कि ये आए हैं मुझे लेवा लेने के लिए, क्या करूं? ठाकुर जी ने कहा जाओ, चली जाओ। एक आपको भीतर की बात बताओ, हाँ ये भीतर की बात है, और हम यहां कुंज के भीतर बैठे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, बाहर तो नहीं कह सकता हूं ये बात। उनको नहीं पड़ी है भाई कोई उनका भजन करे, उनको नहीं पड़ी है कोई उनके पास आए, उनको नहीं पड़ी है। ये कार्य तो आपके मेरे लिए किया है तो संतों ने किया है, आचार्यों ने किया है। इसलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। उनको नहीं पड़ी है भाई, वो तो आत्माराम पूर्ण काम अपने निजानंद में मग्न, उनको ना लेना है ना देना है। संत संसार के इस गर्त में पड़े मैले कुचैले जीव को उठाता है करुणा करके, कृपा करके। इसीलिए संत कहते हैं संतों के लिए राम तजू पैर गुरु ना बिसाओ। पति की बात कही है श्री सहजोबाई जी ने। इसलिए हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं जो हरि नाम जगत तो शिरोमणि सुवंश बिना कबहू नहीं ले। हमारे नेही नागरी दास जी कहते हैं जहां हरिवंश बिमल जस नाही विद्यमान हुई मोहन प्यारे तो मेरे चित्त ना खटाई। अरे तो भगवान तो है ही भाई, भीतर भी है बाहर भी, क्या करें उनका? मिलाया किसने, बताया किसने, जताया किसने, जनाया किसने, लखाया किसने? हमारे श्री सूरदास की। जब अंत में उन्होंने उत्तर दिया है, किसी ने कहा कि आपने इतना गाया, इतना गाया, पर आपने अपने आचार्य का यश नहीं गाया। और सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, और जाते जाते सूरदास जी संसार को बताते गए भाई कोई भूल मत करना, मैंने प्रभु की लीला गाई है, मैंने प्रभु का गुण गाई है, जो है ये मेरे आचार्य की महिमा है, ये मेरे आचार्य का यश है। आचार्य नहीं होते तो सूरदास तो था संसार में, कृष्ण भी थे, सूरदास भी था और कृष्ण भी थे, पर ये रस कहां था, ये जस कहां था, ये जस रस कब प्रकट हुआ? जब मेरे आचार्य का वरद हस्त मेरे मस्तक पर पड़ा। ये यश किसका है? ये श्री कृष्ण का यश नहीं, ये मेरे आचार्य का यश है। फिर भी सूरदास जी ने कहा कि आपने चलते चलते मुझे स्मरण कराया है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अरे आपके मेरे जीवन में इन संतों की कृपा नहीं होती तो आप और मैं भी तो संसार की गलियों में खाक छान रहे होते। कौन है आपको मुझे यहां लाकर बिठाने वाला? कौन है? इन्हीं संतों के शब्द तो हैं। और बैठे क्यों हैं आप? इन्हीं संतों के शब्दों के आश्रय में ही तो बैठे हैं। वो दिखाने वाला, वो लखाने वाला है। मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि जैसे आपको मैंने निवेदन किया, प्रेम सुनो तो मन कहां जाए, प्रेमी सुनो तो मन कहां जाए, संसार सुनो तो मन कहां जाए, सिर्फ गुरु सुनो तो मन कहां जाए। आचार्य के चरणों में जाना चाहिए भाई। ये उसी की महिमा है, ये उसी का वैभव है, ये उसी का विलास है। ठीक है भाई, हम लोगों को तो ठाकुर जी ने इस स्थान पर बिठाया है, पर मैं आपको अपने लिए कह रहा हूं कि आप कोई ऐसे बहुत बड़ी आशा हमसे न लगाएं। हमको प्रभु ने यहां बिठाया है, हम 2 बात आपको सुना रहे हैं, पर ध्यान रखना भाई, जीव को वस्तु तो आचार्य की चरण शरण से ही मिलेगी। जब भी मिलेगी, वो आज मिले या कभी मिले, वो आचार्य की चरण शरण से ही मिलेगी। आपका और मेरा कार्य तो इतना है भाई कि मुझसे आपका कोई काम बने तो मैं बना लूं, आपसे मेरा कोई बने तो मैं बना लूं, और काम भी कोई अन्यथा भाव मत लेना। काम माने हमको सुनने वाला मिल जाए, आपको सुनाने वाला मिल जाए, तो ऐसे सुनते सुनाते रहे हम, क्योंकि ये मिलना भी बड़ा कठिन है भाई।
और आप जैसे श्रोता मिलना तो बहुत ही कठिन है। नहीं, आपकी बड़ाई नहीं है, आप इसके पात्र हैं। आप जैसा श्रोता मिलना भी कठिन है। तो प्रेमी है हमारे श्री लाल जी, और प्रेम का दर्शन करना है तो उन्हीं के निकट जाना पड़ेगा। आदि अंत जाको नहीं रहत एक रस रूप। देखो, जब रसिक कहते हैं ना भाई कि 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाही, और ध्रुवदास जी की वाणी तो क्या है, ये तो प्रिया जी के चरणारविंद की नूपुर की धुनी है। ये कविता नहीं है भाई, ये कविता नहीं है। और ये बात मैं आपको किसी से सुनकर नहीं बता रहा हूं। दोनों हाथ जोड़कर और बड़ी विनम्रता पूर्वक अंजलिबद्ध होकर ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। ये मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं किसी से सुनकर नहीं कह रहा हूं। ये बात मैं सुनकर नहीं कह रहा हूं। ये कविता नहीं है। ये श्री प्रिया जी के चरणारविंद की कोई नूपुर की धुनी है। जैसे साधक लोग नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं ना, नाद ब्रह्म की उपासना, वो एक विशेष प्रक्रिया होती है नाद ब्रह्म की उपासना की। योगी लोग हिमालय की गिरि कंदराओं में इस नाद ब्रह्म की उपासना करके सिद्धि लाभ करते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं। ऐसे ये जो वाणी है, ये जो ध्रुवदास जी की वाणी है, ये जो 42 लीला है, इसका एक एक शब्द क्या है? ये प्यारी प्रिया जी के चरणारविंद में बदे नूपुर की कोई ध्वनि है। कुणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, ये नूपुर की ध्वनि है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका केवल श्रवण मात्र करना, इसका केवल गान मात्र करना, जैसे श्रीमद् भागवत कहती है ना श्रवण मंगलम, क्या मंगल होता है कथा सुनने से? क्यों कहा, क्यों गोपी कहती है श्रवण मंगलम, क्या मंगल होता है? और एक स्थान पर नहीं भाई, श्रीमद् भागवत जी में तो आद्योपांत बार बार यही बात कही गई, यत् क्षीणमताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे यस्याम वै श्रूयमाणायाम यह कर्णनाड़ी पुरुषस्य या तो भवत् प्रणाम गेहरतिम छिनत्ति। केवल सुनने से बड़ी विचित्र बात है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। सुनने मात्र से श्रवण मंगलम पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम यह कर्णनाड़ी पुरुषस्य यात। और भगवान कह रहे हैं, भगवान ने अपने मुख से कहा यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानेहि। सुनने से ही हो जाता है मंगल। क्या मंगल हो जाता है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, गोपी कह रही है श्रवण मंगलम, और आप और मैं भी सालों से गा रहे हैं श्रवण मंगलम श्रवण मंगलम। क्या मंगल होता है? कौन सा मंगल? तुमने जल्दी बता दिया। क्या मंगल होता है भाई? मंगल ये होता है कृष्ण दर्शन लालसा का आविर्भाव होता है। कृष्ण का दर्शन नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा। और कल भी मैंने आपको कहा लालसा उत्कट पुरुषार्थ है भाई। किस बात का अभाव है आपके मेरे जीवन में? लालसा का ही तो अभाव है। ये मत कहिए भजन में मन नहीं लगता, ये कहिए मेरा मन विषय का चिंतन करता है, मुझे विषय की इच्छा है। लाग लपेट करके ये बात मत कहिए मन भजन में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई?